पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर 3। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्सेप्शंस बेसिकली वो इवेंट होते हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो और कंट्रोल को चेंज करते हैं। एक्सेप्शंस नॉर्मली ऐसे इवेंट्स को कंसीडर किया जाता है जो एरर्स पे ट्रिगर होते हैं। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। ट्राई और एक्सेप्ट, ट्राई और फाइनली, रेज एंड असर्ट। ट्राई और एक्सेप्ट जब हमारा कोड इस टाइप का हो जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई एरर थ्रो कर सकता हो या अनएक्सपेक्टेडली रन हो सकता हो, तो हम ऐसे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और उसके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के बाद देते हैं। इस एक्सेप्ट ब्लॉक ऑफ कोड में हम बेसिकली ये मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को किस तरह हैंडल किया जाए। ट्राई और फाइनली, हम ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं और उस फाइनली ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स देते हैं जिसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना होता है, चाहे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हुई हो या ना रेज हुई हो। रेज, हम ट्राई कैच और ट्राई एक्सेप्ट के अलावा अपने कोड में एक्सेप्शन रेज थ्रू रेज स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। असर्ट, अगर हम अपने कोड में किसी कंडीशन के अगेंस्ट एक्सेप्शन रेज करवाना चाहते हैं तो हम असर्ट के थ्रू ये काम कर सकते हैं। एक्सेप्शन रोल्स, एक्सेप्शन को इंट्रोड्यूस करवाने का जो मेन रीजन है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एरर हैंडलिंग, जब पाइथन कोड कोई एरर डिटेक्ट करता है तो वो एक्सेप्शन रेज करता है। अगर नॉर्मली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोड में कोई एरर आए तो इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ट्राई कैच के थ्रू हम उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप करने की बजाय एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में थ्रो करते हैं और इस तरह प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जारी रहती है और यूजर को पता चल जाता है कि उसके प्रोग्राम में क्या एरर है। इवेंट नोटिफिकेशन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इवेंट नोटिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकती है जो वैलिड कंडीशन की एग्जीक्यूशन को नोटिफाई करता है। स्पेशल केस हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग स्पेशल केस की हैंडलिंग के लिए भी यूजफुल है और ये अनयूजुअल सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करती है। टर्मिनेशन एक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम टर्मिनेशन एक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो नॉर्मली हम ट्राई और फाइनली ब्लॉक के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू टर्मिनेशन एक्शन की एग्जीक्यूशन गारंटीड होती है, चाहे प्रोग्राम नॉर्मल बिहेवियर शो करे या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करे। अनयूजुअल कंट्रोल फ्लोज, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम उन प्रोग्राम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं जिनके फ्लो ऑफ कंट्रोल अनयूजुअल हो, जैसा कि हम प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ट्राई एक्सेप्ट एल्स, हम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट एल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम सबसे पहले ट्राई कीवर्ड लिखते हैं, फिर कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम वो ब्लॉक ऑफ कोड देते हैं जो फंक्शनैलिटी हमने अपने प्रोग्राम से परफॉर्म करवानी है। ट्राई में ब्लॉक ऑफ कोड के बाद हम नेक्स्ट लाइन में एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ एक्सेप्शंस मेंशन करते हैं और फिर कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम एक्सेप्शन स्टेटमेंट देते हैं। अगर हम मोर देन वन एक्सेप्शन स्टेटमेंट देना चाहें तो हम एक्सेप्ट कीवर्ड यूज करके वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे कोड में ट्राई ब्लॉक की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एक्सेप्शन अकर ना हो और उस केस में हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो हम उस स्टेटमेंट को एल्स ब्लॉक में मेंशन करते हैं। इस एल्स ब्लॉक को लिखने के लिए हम एल्स का कीवर्ड यूज करते हैं
और फिर कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाई करते हैं। इस तरह हम ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एग्जाम्पल। अब इस स्लाइड में हम ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स की एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हम फाइल राइटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम एक्सेप्शन रेज करेगा जब फाइल राइटिंग की परमिशन नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कोड में हमने सबसे पहले ट्राई कीवर्ड और कॉलन के साथ ट्राई ब्लॉक डिक्लेयर किया है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है fh assign open test file, r। इस लाइन में हम फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन फंक्शन के थ्रू इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो फाइल ओपन की है उसका नाम टेस्ट फाइल है और उसको हमने रीड मोड में ओपन किया है। नेक्स्ट लाइन में हमने राइट स्टेटमेंट दी है fh.write दिस इज माई टेस्ट फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस लाइन में हम राइट फंक्शन के थ्रू फाइल में स्ट्रिंग राइट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ट्राई ब्लॉक एंड हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन एक्सेप्ट ब्लॉक को हम एक्सेप्ट कीवर्ड और कॉलन के साथ स्टार्ट किया है। इस एक्सेप्ट ब्लॉक की एक्सेप्शन का नाम IO एरर है और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट दी है, प्रिंट एरर कांट फाइंड फाइल और रीड डाटा। ये स्टेटमेंट बेसिकली एरर मैसेज प्रिंट करवा रही है। नेक्स्ट लाइन में हमने एल्स ब्लॉक डिक्लेयर किया है जो सक्सेसफुली स्ट्रिंग डाटा राइट होने के बाद मैसेज प्रिंट करवा रही है, प्रिंट रिटन कंटेंट इन द फाइल सक्सेसफुली। ये एल्स ब्लॉक सिर्फ उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब हमारी फाइल राइटिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और फिर एक्सेप्ट ब्लॉक का एरर मैसेज प्रिंट करवाएगा। ये प्रोग्राम एक्सेप्शन इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और फिर राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लॉजिकली गलत है। इस तरह इस प्रोग्राम का आउटपुट एरर मैसेज होगा, एरर कांट फाइंड फाइल और रीड डाटा। ट्राई एल्स। एल्स ब्लॉक बेसिकली इस चीज को वेरीफाई करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुई। अगर हम एल्स ब्लॉक ना लिखना चाहें और प्रोग्राम के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने पे सक्सेसफुल का मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहें तो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि हम ट्राई ब्लॉक में लास्ट स्टेटमेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की दे दें। अगर हमने एल्स ब्लॉक में कोई ऐसा कोड या स्टेटमेंट्स दी हो जो एक्सेप्शन थ्रो कर रही हो तो उस केस में एल्स ब्लॉक को खत्म करके उसकी स्टेटमेंट्स ट्राई ब्लॉक में एंड पे लिखना ठीक नहीं होगा। ट्राई फाइनली। ट्राई फाइनली के केस में फाइनली ब्लॉक हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। इसको लिखने का सिंटेक्स ये है, ट्राई कीवर्ड के बाद कॉलन, नेक्स्ट लाइन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में फाइनली कीवर्ड के साथ कॉलन, उससे नेक्स्ट लाइन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम फाइनली ब्लॉक में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ट्राई फाइनली ब्लॉक ट्राई एक्सेप्ट एल्स के केस में नहीं यूज किया जा सकता। ट्राई फाइनली एग्जाम्पल। इस स्लाइड में हम ट्राई फाइनली के यूसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले ट्राई ब्लॉक ट्राई कीवर्ड और कॉलन के साथ डिक्लेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा fh assign open test file, w। इस लाइन में फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन मेथड से इंस्टेंशिएट किया
और ओपन मेथड के थ्रू टेस्ट फाइल राइट मोड में ओपन की। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा fh.write दिस इज माई टेस्ट फाइल फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस लाइन में राइट फंक्शन के थ्रू एक स्ट्रिंग टेस्ट फाइल में राइट करवाया। फिर हमने फाइनली ब्लॉक फाइनली कीवर्ड और कॉलन के साथ डिक्लेयर किया और फाइनली ब्लॉक में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट एरर कांट फाइंड फाइल और रीड डाटा। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने एरर मैसेज प्रिंट करवाया। अब हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद अगर एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हर केस में एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से इस प्रोग्राम का आउटपुट है एरर कांट फाइंड फाइल और रीड डाटा। रेज कमांड एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रो करेगी। रेज लिखने का सिंटेक्स ये है कि रेज कीवर्ड के बाद हम एक्सेप्शन नेम मेंशन करते हैं और उसके बाद डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसमें आर्गुमेंट्स और ट्रेस बैक दोनों होते हैं। नेम बेसिकली नेम ऑफ एक्सेप्शन होता है, जैसा कि एक्सेप्शन का नाम हम IO एरर रख सकते हैं। डाटा में आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं और ट्रेस बैक भी ऑप्शनल होता है और ये रेयरली यूज होता है। अब हम रेस का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने ट्राई ब्लॉक को ट्राई कीवर्ड और कॉलन से डिक्लेयर किया। फिर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सप्लिसिटली रेस स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो की। जैसा कि आप देख सकते हैं रेस 030 में रेस कीवर्ड है और 0 एक्सेप्शन नेम है और 30 पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा एक्सेप्ट 0 कॉलन प्रिंट 0 आर्गुमेंट। इस लाइन में हम एक्सेप्ट ब्लॉक को मेंशन कर रहे हैं जिसमें 0 एक्सेप्शन नेम है और कॉलन के बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है जो 0 आर्गुमेंट मैसेज प्रिंट करवा रही है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा एक्सेप्ट 0 कोमा डाटा कॉलन प्रिंट डाटा। इस लाइन में एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन का नाम 0 है और डाटा बेसिकली आर्गुमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। कॉलन के बाद हमने इस आर्गुमेंट को प्रिंट करवाया है। लास्ट लाइन इस सिचुएशन में यूजफुल है अगर हम एक्सेप्शन को किसी और हैंडलर के थ्रू प्रोपोगेट करना चाहें। रेज एग्जाम्पल एक्सेप्शन कोई स्ट्रिंग, क्लास या ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ज्यादातर एक्सेप्शंस जो पाइथन रेज करता है वो क्लासेस हैं। इन क्लासेस में आर्गुमेंट्स बेसिकली उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होते हैं। न्यू एक्सेप्शंस को डिफाइन करना काफी इजी है। रेज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, DEF फंक्शन नेम पैरेंथेसिस लेवल। इस फंक्शन नेम को हमने DEF कीवर्ड के साथ डिफाइन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है जिसका नाम लेवल है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा इफ लेवल इज लेस देन 1 कॉलन। इस लाइन में हमने लेवल आर्गुमेंट की बेस पे एक इफ कंडीशन कॉल की। नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा रेज इनवैलिड लेवल कोमा लेवल कि अगर लेवल की वैल्यू लेस देन 1 है तो रेज के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो करे और इस एक्सेप्शन का नाम इनवैलिड वैल्यू है और इसका आर्गुमेंट लेवल है। इस स्टेटमेंट के बाद इससे नीचे वाली कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दी है।
जिससे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। Assert and exception objects. Exception objects. String based exceptions कोई भी string object होते हैं। Class based exceptions को हम classes की मदद से identify कर सकते हैं। Class based exception के थ्रू हम different exceptions की categories को भी identify कर सकते हैं। क्लास एक्सेप्शन सुपर क्लास के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक इंस्टेंस ऑफ द मेंशन्ड क्लास के लिए डिफाइन किया जाता है। इस तरह वो मेंशन्ड क्लासेस की एक्सेप्शन को कैच करता है। न सिर्फ ये बल्कि एक्सेप्ट ब्लॉक क्लास ट्री में ऑल सब क्लासेस के इंस्टेंस के लिए भी डिफाइन होती हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस। पाइथन में कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनमें कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्लास हायरार्की में टॉप लेवल एक्सेप्शन क्लास है और इससे बाकी क्लासेस इनहेरिट होती हैं। स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्लास ऑल बिल्ट इन एरर एक्सेप्शन की सुपर क्लास है और डिफरेंट एरर क्लासेस इस क्लास से इनहेरिट होती हैं। अरिथमेटिक एरर। अरिथमेटिक एरर सारे न्यूमेरिक एरर की सुपर क्लास है और डिफरेंट अरिथमेटिक एरर की क्लासेस इस सुपर क्लास से इनहेरिट होती हैं। ओवरफ्लो एरर। ये स्पेशल सुपर क्लास है जो स्पेसिफिक न्यूमेरिक एरर को आइडेंटिफाई करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी किया। होपफुली आप सब ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा।